किताब 47 अध्याय उसका 27। इस्राएली मिस्र के हाँ। गोशेन प्रदेश में रहने लगे। बाइबल कहती है इजराइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे। गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी इजराइलियों के बाइबल कहते वश में थी और वे फूले फले और बाइबल कहते इजराइली मिस्र के गोशेन में फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। अत्यंत बाइबल कहती बढ़ गए। इजराइली वहां फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। ये अत्यंत कैसे बढ़ गए मेरे प्रिय लोगों? इजराइली मिस्र के गोशेन में जब रहे तो बाइबल कहती वहां फूले फले और अत्यंत बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। बाइबल कहती है याद रखना हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में जब यीशु मसीह ने 2 रोटी 5 मछलियों से जब लोगों को खिलाया तो उसने बढ़ा दिया। बाइबल कहती है और बहुत सारे लोग खाकर क्या हो गए? तृप्त हो गए। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। लेकिन शैतान हमें कम करना चाहता है, शैतान हमें कमजोर करना चाहता है। शैतान कई बार नहीं चाहता कि हम लोग भी आगे बढ़ जाएं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम आत्मा में आगे बढ़े, हम आशीष में आगे बढ़े, हम हर बात में आगे बढ़े। शैतान कभी भी नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके लोग आगे बढ़े। इसलिए बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में भी क्या हो गए? अत्यंत बढ़ गए। आपको मालूम है इजराइली मिस्र में गुलाम होकर रहते थे। कैसे रहते थे? गुलाम बनाकर रखा गया था उनको। लेकिन गुलाम होने के बाद भी बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में क्या हो गए? अत्यंत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? उसका कारण है मेरे प्रिय लोगों, यदि आप देखें तो इजराइलियों के बहुत सारे शत्रु थे। वो शत्रु कई बार इजराइलियों को नष्ट कर देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे, उनको देखना पसंद नहीं करते थे। इजराइलियों के विरुद्ध में हमेशा युद्ध छेड़ते रहते थे। उनको कैसे भी हो पूरी तरह से सर्वनाश कर देना चाहिए, इजराइली बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आशीष दी, इसलिए परमेश्वर की प्रजा क्या हो गई? बढ़ती चली गई। हम लोग भी बढ़ते चले जाएंगे, हम विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, हम आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे, हम आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे, हम चंगाई में बढ़ते चले जाएंगे। हमारा परमेश्वर जब हमें आशीष देगा हम भी बढ़ते चले जाएंगे। क्या विश्वास है? विश्वास है? ऐसे लगता तो नहीं कि हमें विश्वास है। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए। जब इस्राएली बढ़ते चले गए हम भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। हाँ। लेकिन आपको मैं बताऊं इस्राएली क्यों बढ़ते चले गए? क्यों बढ़ते चले गए? ये किसी मनुष्यों के कारण नहीं, किसी जाति के कारण नहीं, किसी राजा के कारण नहीं, परंतु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के कारण बढ़ते चले गए। हालेलुया। इस्राएलियों का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए हमारा परमेश्वर भी हमें बढ़ाएगा। कैसे बढ़ते चले गए? यदि आप देखें तो परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल कर क्या रखा था? इजराइल रखा था, इजराइल रखा था। और मेरे प्रिय लोगों इस याकूब से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 12 पुत्रों के द्वारा 12 गोत्र चले और उन्हीं गोत्रों से ये सारे इजराइली बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और बाइबल ऐसे बतलाती है कि बाइबल के अंदर इजराइली जो शब्द है लगभग 2540 बार उपयोग में लाया गया। 2540 बार उपयोग में लाया गया मेरे प्रिय लोगों। और परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दिया, इसलिए इजराइल जो है वह बढ़ते चले गए। पढ़िए एक वचन उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका दूसरा पद। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका दूसरा पद। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर अब्राहम से वायदा किया, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा और मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा? एक बड़ी जाति बनाऊंगा। छोटी जाति नहीं बनाऊंगा मैं तेरे द्वारा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वह जाति एक ऐसी जाति होगी जिसे कोई गिन नहीं पाएगा।
पाएगा। वह जाति एक ऐसी जाति होगी जिसकी कोई गिनती और गणना नहीं कर पाएगा। हे अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, एक जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम, परमेश्वर कहता है, मैं महान कर दूंगा, और तू आशीष का मूल, और तू आशीष का मूल हो जाएगा। चर्च, परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष का मूल ठहराया है। और बाइबल कहती है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीषों का मूल हो जाएगा। तू घटेगा नहीं, तू बढ़ता चला जाएगा, तू गिरेगा नहीं, तू उठकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। जब हम विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से वायदा किया, अब्राहम मैं करूंगा तेरे लिए। आपको मालूम है उस समय अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। अब्राहम को लगा ये कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं करूंगा तेरे लिए। कई बार हमें भी लगता है विश्वास में चलते समय ये कैसे होगा, कैसे छुटकारा होगा, कैसे चंगाई मिलेगी, कैसे आशीष मिलेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तेरे लिए करूंगा। आपको केवल विश्वास करना चाहिए। आपको मालूम है अब्राहम ने अपने बुजुर्ग अवस्था में विश्वास किया। आपको मालूम है अब्राहम की पत्नी सारे ने अपनी मृत अवस्था में, अर्थात अपने गर्भाशय की मृत अवस्था में विश्वास किया, और उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनके बुढ़ापे में उन्हें एक संतान दे दिया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यदि उसने वायदा किया है वह वायदा को पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर, वायदा देकर कभी मुकरता नहीं, और वायदा देकर उसे पूरा करता है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से और क्या कहा, आपको मालूम है? पढ़िए उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 16 पद भी एक बार पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय, उसका 16 और पद। मैं तेरे वंश को, परमेश्वर ने अब्राहम से फिर कहा, अब्राहम मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान, पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, मैं बहुत कर दूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के यदि कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम चिंता मत कर, तेरे पास संतान नहीं है, चिंता मत कर, मैं तुझे संतान दूंगा। संतान नहीं, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति दे दूंगा, मैं तेरा वंश इतना बढ़ा दूंगा, यदि कोई इस पृथ्वी के किनकों को गिन सके, इस बालू के किनकों को गिन सके, तो तेरे वंश को भी गिन पाएगा, अन्यथा वो उसे भी गिनने ना पाएगा। मैं क्या करूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। कैसे आशीष दूंगा? इस बालू के किनकों के समान मैं आशीष दूंगा, इसे कोई गिन नहीं पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर वही परमेश्वर है जो अपनी प्रजा को आशीष देने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना करें तो विश्वास से प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, हम दाहिने बाएं फैलेंगे, हम आगे पीछे बढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने वायदा किया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमें डर किस बात का है? फिर हमें भय किस बात का है? फिर हम क्यों घबराते हैं? हमें मृत्यु का भी डर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम मृत्यु से डरते नहीं, इसलिए कि हमारा परमेश्वर मृत्यु पर जयवंत हुआ है। समय से पहले हम मरने वाले नहीं हैं। चाहे बीपी आए या जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए। जब यीशु मसीह नाव में सवार होकर जा रहा था, आंधी तूफान आए, चेले डर गए, यीशु सो रहा था। यीशु को मालूम ये आंधी तूफान में मैं मरने वाला नहीं हूँ। वही विश्वास आज कलीसिया में होना चाहिए। कई बार हमारा तो जरा सा बीपी हाई लो जाए ना, हेलो, हमारा तो विश्वास धरा का धरा रह जाता है। एक साल विश्वास किया था, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि परिस्थितियां कुछ और बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बढ़ाएगा, वो आशीष देगा, वो संभालेगा, वो बचाएगा, वो हर परिस्थितियों में हमारी सहायता और मदद करेगा। और पढ़िए एक वचन, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, उसका 5 पद। बाकी अब्राहम से परमेश्वर ने और क्या कहा? उसने
ने उसको बाहर ले जाके कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को इस धूल के किनके दिखाए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को बाइबल कहती है खुले मैदान में या बाहर ले जाकर अब्राहम से कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर अब्राहम आकाश की ओर नजर उठाकर तारागण को गिन, इस बड़े तारागण को, इस आकाश गंगा को देख, उसको गिन। क्या तू उनको गिन सकता क्या है? तू तारों को गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तब उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। मैं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा तेरे वंश को। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है ना कि हम घट जाएंगे, हमारा वंश नहीं चलेगा, या हमारे संग ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं 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 नहीं, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसने वायदा किया है, वो अपने वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोने वाले जोर से बोले हालेलुया, हाँ, सभी सोने लग रहा मुझे विश्वास है आप लोग जाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाएगा, आमीन। परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर आशीष देगा। आपको विश्वास होना चाहिए, अरे हम उस परमेश्वर की संतानें हैं जो मुर्दों को जिंदा करता है। हमें विश्वास होना चाहिए। आपको मालूम है, शैतान सबसे पहले लोगों के अंदर अविश्वास लाता है। अविश्वास, अरे मत विश्वास कर परमेश्वर को। आप देख कितना दुखी है तू, कितना परेशान है, कितनी गंभीर बीमारी है, तू बचेगा नहीं। शैतान संदेह डालता है, शक डालता है, अविश्वास लाता है। और जब हम शैतान की बात सुनते हैं, जैसे हवा ने सुनी थी, तब हम परमेश्वर के विरुद्ध कर बैठते और उस पर विश्वास नहीं कर पाते। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के खोजने वालों में विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, वो आशीष देता है। सो परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया, क्या दिखाया? तारागण को दिखाया। अब्राहम गिन सकता है? अब्राहम बोला नहीं प्रभु, नहीं गिन सकता हूँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इसलिए बाइबल कहती है इजरायली क्या हो गए? अत्यंत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया। वायदा को देकर वो पूरा करता, कभी भी न बदलता, दुख के समय सदा साथ रहता, वो सर्वशक्तिमान है। वो वायदे को देकर पूरा करता। यदि आपको और मुझे परमेश्वर ने वायदा दिया है, वो पूरा करेगा। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर वायदे को क्या करेगा? पूरा करेगा। और एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 17 पद भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 17 पद। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं निश्चय तुझे क्या दूंगा? मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के समुद्र की तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। मैं तेरे वंश को अनगिनत कर दूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों के नगरों का बाइबल कहती अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। विश्वास कीजिए, हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। और हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है। हम शैतान के राज्य को पर अधिकार ले लेंगे। शैतान हारा हुआ है, हम जयवंत हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान हारा हुआ है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को यह अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। विश्वास के द्वारा हमें घोषणा करें, हम हमारे शत्रु के नगरों पर क्या होंगे? अधिकारी होंगे। आपको मालूम है, हमारा शत्रु एक ही है, शैतान। शैतान हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर नगर में राज्य कर रहा है। हमें प्रार्थना के द्वारा उसके राज्य को छीनना चाहिए, अधिकार लेना चाहिए, ताकि परमेश्वर का अधिकार हर मोहल्ले में, हर गली में, हमारे घर में, हमारे जीवन में आने पाए। और यदि कलीसिया सो गई, हम अधिकार नहीं दे पाएंगे। आपको मालूम है, इजरायली मिस्र में अत्यंत
बढ़ने लगे। कैसे बढ़ने लगे? परमेश्वर ने कहा था। ये इजरायली कहाँ रह रहे थे? उनका खुद का नगर नहीं था मिस्र, वे गुलाम थे, लेकिन तो भी वहां बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था। इसलिए प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर ने वायदा किया है, हम बढ़ते चले जाएंगे। और एक वचन पढ़िए, परमेश्वर ने और किससे वायदा किया था? उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 3 और 4 पद भी पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 3 और 4। तो इसी देश में रहे। परमेश्वर ने अब्राहम के बाद इसहाक से वायदा किया। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को बढ़ाया, और अब्राहम से इसहाक आया। तब परमेश्वर ने इसहाक से वायदा किया, और इसहाक से कहा, इसहाक तुम इसी देश में रहे। इसी देश में मतलब उस समय यदि आप पढ़ेंगे तो उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, वर्षा नहीं हो रही थी, खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, फसल नहीं उग रही थी। बहुत से लोग उस देश को छोड़कर मिस्र देश की ओर चले गए, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक से बातें की। प्रियो, जब परिस्थितियां विपरीत होंगी, परमेश्वर हमसे बातें करेगा, और जब परमेश्वर हमसे बातें करे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की बात मानना, परमेश्वर से कहना जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। इसहाक अपने पिता के विश्वास पर चलता था, इसलिए इसहाक ने भी विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने इसहाक से? इसी देश में रहे, तो इसी अकाल के देश में रहे, और मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं अकाल में भी तेरे संग रहूंगा। मैं इस देश में तेरे संग रहूंगा, मैं इस नगर में तेरे संग रहूंगा। प्रियो, हम विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर हर परिस्थितियों में मेरे और आपके संग रहेगा। यदि हम जंगल में जाएंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेगा। यदि हम रोग में से होकर गुजरेंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेगा। यदि हम अकेलेपन में जाएंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेगा। कोई हमारा सहारा नहीं होगा, तब भी परमेश्वर हमारे संग रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हारे पुरखाओं से वायदा किया, इसलिए मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसहाक, मैंने तेरे पिता से वायदा किया था, तेरे पिता के वंश को बढ़ाऊंगा, इसलिए वही वायदा मैं तेरे साथ दोहराना चाहता हूं, मैं तेरे वंश को भी बढ़ाऊंगा, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश, और ये सारा देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं ये सारा देश तुझे दूंगा और तेरे वंश को दे दूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा, अकाल के समय मैं तेरे संग रहूंगा। तेरे शत्रु जब तुझ पर चढ़ाई करेंगे, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बचाता रहूंगा। ऐसा चिंता मत कर, इस अकाल के देश में मैं तुझे आशीष दूंगा। आप देखो, सारे लोग उस देश को छोड़कर चले गए मिस्र के अंदर, लेकिन इसहाक ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने कहा, परमेश्वर मैं यहीं रहूंगा। और आगे आप पढ़ना, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसी देश में इसहाक को आशीष दिया। इसहाक ने उसी अकाल के देश में जोता बोया, उसी देश में उसने काटा। अकाल के वर्षों में परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो हर परिस्थितियों में हमें संभालेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। केवल उसके लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके लोगों को उसके ऊपर आशा रखना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा। सो परमेश्वर ने इसहाक से भी कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और जल्दी से कुछ बातें हम देख लेते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय उसका 14 पद भी पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसका 14 और पद। तेरा वंश, अभी परमेश्वर इसहाक के बाद याकूब से बोल रहा है। मैं क्यों आपको ये सब बातें बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं वचन, ताकि हम समझ सके परमेश्वर ने कैसे अपने प्रजा को बढ़ाया। परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर हमें भी हर क्षेत्र में बढ़ाएगा। शैतान हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हम सच्चे और जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। सो इसलिए परमेश्वर भी याकूब से कहते हैं, क्या कहते हैं? और तेरा वंश भूमि की धूल के तिनकों भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत होगा, बहुत हो जाएगा। और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर फैलता चारों ओर तेरा वंश याकूब फैलता चला जाएगा। और तेरे तेरे और तेरे वंश के तेरे द्वारा वंश के द्वारा
पृथ्वी के सारे कुल पृथ्वी के सारे कुल, सारी जातियां आशीष पाएंगे। आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि हमारे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, तो हमारे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल भी क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने इसहाक से कहा, परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। और एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय उसका 3 और 4। इसके बाद एक पद और पढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय उसका 3 और 4 पद। उसने कहा, तब याकूब ने परमेश्वर से कहा, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। तेरे पिता का परमेश्वर। परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं परमेश्वर हूँ तेरे पिता अब्राहम इसहाक का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर। तो मिस्र में जाने से मत डर। तो मिस्र में जाने से मत आपको डर। मालूम है याकूब कहाँ रहता था? कनान देश में रहता था। कनान देश में बाइबल कहती अकाल पड़ा, और याकूब के जो 12 बेटे थे उनमें से 11 बेटों ने क्या किया? यूसुफ नामक अपने भाई को बेच डाला। वह पहले से ही मिस्र में जाकर वहां पर एक बड़ा अधिकारी बन गया था। ये सब परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत होने पाया। और जब याकूब को मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है और वह मिस्र में अधिकारी बन बैठा है, तब बाइबल कहती है यूसुफ ने अपने पिता याकूब को मिस्र में बुलवा भेजा। आ जाओ पिताजी, अपने पूरे घराने को ले आओ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत भोजन वस्तु है, आप पूरे घराने समेत आकर यहाँ पर खाओ, रहो आराम से। याकूब मिस्र में जाने से पहले डर रहा था। याकूब डर रहा था। हम भी कई बार कुछ जगह जाने से क्या होते हैं? डरते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने से कई बार डरते हैं। तब परमेश्वर ने बात किया याकूब से, याकूब मैं तेरे दादा का परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ तो मिस्र में जाने से मत डर। क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ। देखो, मिस्र को चलता हूँ। मैं तेरे संग संग हेलो, हालेलुया। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ। विश्वास है? आप जहाँ जाते हैं परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग बाजार को चलता हूँ। वो सब्जी खरीदने नहीं जाएगा, लेकिन आपकी मदद करने के लिए वो जरूर जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर कहेगा मैं तेरे संग संग चलता हूँ, मैं तेरे संग। तू यात्रा में जा रहा है, मैं तेरे संग संग चलता हूँ। तो कहीं जा रहा है, मैं तेरे संग संग चलता हूँ। अरे क्यों घबरा रहा है, क्यों परेशान है? मैं तेरे संग संग चलता हूँ। याकूब जब दुखी था, हो डरा हुआ था, याकूब को परमेश्वर कहता याकूब डर मत, भयभीत मत हो, मैं मिस्र को भी तेरे संग। अरे मैं वो परमेश्वर नहीं हूँ कि कनान देश में ही रह जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं मिस्र में भी तेरे संग जाऊंगा। तू जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलूंगा। मैं मिस्र को भी तेरे संग संग चलता हूँ। और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, वापस लौटा ले आऊंगा। चिंता मत कर, छोड़ कर नहीं आऊंगा वहां पर अकेला। पड़ा नहीं रहने दूंगा तुझे वहां परदेसी। तुझे धोखा देकर नहीं चलाऊंगा अकेले लौटकर। मैं तुझे निश्चय वापस वहां से तेरे देश कनान में लौटा ले आऊंगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखों को क्या कर देगा? ओके, सो बाइबल कहती है जब यहाँ से अर्थात कनान से याकूब कहाँ चला गया? मिस्र को चला गया। ये टोटल कितने लोग वहां पहुंचे थे मालूम है? कितने लोग पहुंचे थे? पढ़िए 46 अध्याय का 27 पद एक बार। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे दो प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने से जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलाकर 70 हुए। कितने हुए? 70 हुए। लेकिन हमने जब पहले ही पद पढ़ा था, शुरुआती में क्या पढ़ा था? 47 अध्याय का 27 पद पढ़िए फिर से आगे थोड़ा। इस्राएली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके
वश में थी। बस में थी, और बाइबल कहती है अत्यंत क्या हो गए? बढ़ गए। अत्यंत बढ़ गए, फूले फले अत्यंत बढ़ गए। कितने लोग आए थे? 70 आए थे, लेकिन फूले फले अत्यंत बढ़ गए। उन्होंने उस पूरी भूमि पर कब्जा कर लिया। मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वास कीजिए, हम जहां भी जाएंगे, परमेश्वर ने क्या, याकूब मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूं, मैं वापस तुझे लौटा ले आऊंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। ओके।